ये आप क्या कह रही हैं? आपने सुना नहीं छोटी ठामी ने क्या कहा? आई एम श्योर आपने भी देखा होगा। शाओली ने नॉयन को मार मार के अधमरा कर दिया। वो शाओली, वो चुड़ैल मेरी बेटी की जान ले लेगी, जान से मार डालेगी वो, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो। और एक बात अच्छे से सुन लो सूरज, अगर तुमने उससे शादी नहीं की और उसकी वजह से अगर आज मैंने अपनी बेटी को खो दिया तो मैं पहले तुम्हें मारूंगी और फिर खुद को। बाबा, 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 सर फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है बाबा, मुझे सहा नहीं जा रहा। क्या बेटा? दर्द हो रहा है बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। अपनी आंखें बंद कर, शांत हो जा। मेरा पूरा शरीर चल रहा है, नसें दबी हुई हैं, खून का प्रवाह कम हो रहा है। जानती है क्यों? तो अपने पूरे शरीर को एक ही काम दे रही है, अपने अतीत को ढूंढने का काम दे रही है। अपने दिमाग पे जोर मत डाल, सब ठीक होगा। बस मां पर भरोसा रख, मां ने ही तेरी रक्षा की है, वो सब ठीक कर देंगे। मां, जय मां। बैठ पुत्री। आप समझ नहीं रही हैं, मैं गया इसलिए था ताकि इस शादी को रोक सकूं। शाओली की मामा तो भी आंटी वो कोमा में थी। मैंने उन्हें सब कुछ कहा है कि शाओली जिंदा है, वापस आ गई है। उन्होंने मेरी बात सुना और रिएक्ट भी किया, और इस वक्त शाओली को उनके अलावा कोई और नहीं रोक सकता। और एक बार उन्होंने शाओली को रोक लिया, फिर उसके बाद मुझे ये शादी किए बिना मुझे मेरी नॉयन वापस मिल जाएगी। देखिए कौन आया है आपसे मिलने। माधवी आंटी, मांगो, ये दर्द दूर करो। माँ, मां पे सब छोड़ दे, मां ही पथ दिखाएगी। सूरजो, तुम वापस आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, अब हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें पता है माँ कितनी खुश है मुझे जिंदा देख के। ऑब्वियसली आप तो जानती ही होगी आंटी, एक माँ के लिए अपनी बेटी को जिंदा देखना जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, कितना इमोशनल होगा। शाओली, तुम अपना मम्मी को लेकर आ गया।
वेलकम वेलकम। अच्छा अब क्या लेगा? चाय कॉफी पपीते का जूस वो कोमा से है ना कुमार। माला बुआ, यहाँ इतने सारे लोग हैं माँ का ख्याल रखने के लिए, ये लोग कर लेंगे ना। आप चलिए मेरे साथ, शादी का कितना सारा काम बाकी है, अब सब यहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा। आइए। आता है ना। सूरजो, बेटा प्लीज प्लीज शाओली से शादी करो। ये शाओली कौन है? वो जिंदा भी है या मुर्दा, ये तो हमें से कोई नहीं जानता, लेकिन जैसी भी है वो मेरी बच्ची है। मैं अपनी बच्ची को एक बार खो चुकी हूँ सूरजो, उसे दोबारा नहीं खोना चाहती। प्लीज प्लीज उससे शादी करो। Don't believe this. ये क्या कह रही हैं आप? दादा बाबू, ये शौली दी ने भेजा है आपके लिए, बोला है मुंह मीठा कर लो। To hell with it. हाँ बोलो। बैठिए। इस शादी में कोई मंगल कार्य नहीं होगा मालाप्पा। मैं पूजा पाठ और भगवान से उतना ही दूर हूं जितना कि ईस्ट से वेस्ट, इसलिए मेरी शादी डाकिनी योगिनी को साक्षी मानकर होगी। और शादी के वक्त आप ये काला अंधेरे का प्रतीक अशुभ शंख बजाएगी, क्योंकि मेरे लिए अब यही शुभ है। ठीक है, लेकिन शादी में अग्नि साक्षी नहीं होगा वो शौली, फिर तो ये शादी रियल होगा ही नहीं। तो कल को कोई आके बोलेगा आग मैं खुद जलाऊंगी, अपनी वाली आग। सबको कह दूंगी कि मुझे आग से डर लगता है, इसलिए आग का सारा अरेंजमेंट मैं खुद करूंगी, सारे नियम कानून मैं खुद बनाऊंगी। माँ, ये कैसा टेस्ट है मेरा? ओह नयन, मेरे लिए पता नहीं कितनी तकलीफ सह रही है। मां शांत हो जा। जब तक तू शांत नहीं होती, तेरा मन स्थिर नहीं होता, ये दर्द खत्म नहीं होगा। जिसने उनकी ये हालत की है, मैं यहाँ उसी शौली से शादी करने पर मजबूर हूं। क्या खुद को खत्म करने के अलावा मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है इस शादी से बचने का? तुझे अपने मन को केंद्रित करना होगा, इसलिए आज शाम पूजा के समय तुझे हमारे साथ ध्यान लगाना होगा। ये धुंधले चेहरे, परी महल, क्या है, कौन है ये सब, क्या रिश्ता है मेरा इनसे? मुझे जानना है माँ। बाबा ने कहा था तुम रास्ता दिखाओगी माँ, तो बताओ माँ। सब कुछ खत्म हो गया। नयन, मेरी नयन, मेरी बीवी अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेंगी। हम अलग हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। बस इस शादी को ऑफिशियल बनाने के लिए मुझे एक रजिस्ट्रार चाहिए होगा। इस शादी में मुझे कोई कमी, कोई लुफोल नहीं चाहिए मालाप्पा। ठीक है। सुनिए, मुझे सिर्फ घर के नहीं, बाहर के लोग भी चाहिए, क्योंकि मुझे विटनेस चाहिए। हाँ ठीक है, वो मुन्नी मासी वो विदिशा को बुलाएगा और सब ये सब। हाँ, बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर जाना है, पता लगाना है कि वो सूरजो कौन है, परी महल कहाँ है और मेरा इनसे क्या रिश्ता है। माँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती,
क्योंकि बाबा और बाकी सबके ध्यान से उठने से पहले ही मुझे वापस आना होगा। इसीलिए शमशान के बाहर जो भी लोग मिलेंगे कम से कम उन्हीं से एक बार पूछ लूं, शायद कोई मुझे परी महल या सूरजों के बारे में कुछ बता दे। मेरी सहायता करो माँ। किस तरफ जाऊं? किससे पूछूं कहाँ जाना है? ये लड़की ऐसी जली हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। सूरजो, बेटा मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम बहुत परेशान हो और मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ बेटा। प्लीज सूरजो, शावली से शादी कर लो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम शादी के बाद बहुत खुश रहोगे। शावली तो सेल्फिश है ही, आप भी बिल्कुल वैसी ही हो गई आंटी। आपको आपकी बेटी वापस क्या मिल गई? आप कन्वीनियंटली ये भूल गई कि मैं शादीशुदा हूं, और ये भी भूल गई कि आपकी बेटी शावली ने मेरी बीवी नयन को किडनैप करके बुरी तरह से टॉर्चर करके कहीं छुपा कर रखा है और मुझे शादी करने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। ऐसी क्रिमिनल लड़की के साथ मैं सुखी रहूंगा? That's what you're saying? बेटा शांत हो जाओ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन जरा एक बार मेरे बारे में तो सोचो। मैं एक माँ हूँ, और तुम्हें नहीं लगता कि यूं शावली का वापस आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है? वरना मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची की चिता को जलते देखा। हाँ सोम, शमशान से एक लड़की आ रही है, लगता है पूरी जली हुई है। सन्यासी वाले कपड़े पहनी है यार, फेस बिल्कुल ठीक से दिख नहीं रहा, बिल्कुल पट्टी बंधी है पूरे चेहरे पे। भाई एक काम कर, तू उसके पास जा और उससे बात कर, पता लगा फिर मुझे फोन कर, ठीक है? हाँ ठीक है। सन्यासी के भेष में, चेहरे पर पट्टी है। क्या क्या कहा आपने? चिता? शावली की चिता जलाई गई थी? अगर शावली की चिता जलाई गई थी तो ये लड़की शावली नहीं हो सकती। तो बाबू ये सब एक साजिश है कि एक जली हुई लाश जिंदा नहीं हो सकती है। आप अपना विज्ञान, अपनी बुद्धि ताक पर रखकर ही मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर रहे हैं। So Noyan was right. ये शावली की कोई हमशक्ल है और some lookalike जो शावली के डिस्गाइज यहाँ आई है, जरूर किसी गलत मोटिव से। मैं ये शादी नहीं कर सकता। इनफैक्ट मुझे ये सब अभी रोकना होगा। I have to stop this madness right now. जो तुम ऐसा कुछ नहीं करो। आप अपनी बेटी के प्यार में अपना कॉमन सेंस खो चुकी है, पर मैं नहीं। कोई भी इंसान चिता में जल जाने के बाद लॉजिकली जिंदा वापस नहीं आ सकता। कम ऑन, ये साइंस और लॉजिक से परे भी बहुत सी बातें होती हैं। आपको जो भी समझना है आप समझिए आंटी, पर मेरे लिए सब कुछ साफ है। I have to stop this right now. So मेरे सामने से हट जाइए। Let me go. तुम्हें नयन की कसम है। अगर तुम चाहते हो कि नयन सही सलामत वापस आ जाए तो तुम्हें ये शादी करनी होगी। इससे नयन की जिंदगी भी बच जाएगी और मेरी बच्ची को उसकी हक की खुशियां भी मिल जाएंगी। बस
इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? वाई माँ, कुछ करो माँ। ऐसी कोई मिरेकल जिससे ये शादी होने से पहले नयन वापस आ जाए। सुनिए, आप लोगों को पता है परिमल का सूरजो जानते हैं आप किसी सूरजो को? वो जहां कहीं भी हो, क्या वो वहां से भाग नहीं सकती? परिमल, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? आप कौन है? वही तो याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। कुछ भी नहीं पता है। बाबा ने मेरा नाम तारा रखा है, लेकिन मुझे अपना नाम तक याद नहीं। आप मुझे परी महल तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ, आइए बैठिए, हम छोड़ देंगे आपको। पर यहाँ से कितना समय लगेगा परी महल पहुँचने के लिए? मुझे जल्दी शमशान भी वापस लौटना है। अरे पास में ही है, गाड़ी से तकरीबन 4-5 मिनट। आइए ना, बैठिए। नयन, इन लोगों के साथ मत जाओ। कैसी लग रही हो माला बुआ? है वेरी नाइस। सूरजो का रिएक्शन क्या होगा, क्या कहेगा वो? देखो शाओली, शादी तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद लेट नयन तारा देवी को तुम सबका सामने कैसे पेश करेगा, और तब सूरजो तुमसे क्या बोलेगा, ये कभी सोचा है? अरे सूरजो का भयंकर रूप बाहर आ जाएगा। इंसान भूत से भी ज्यादा भयंकर रूप ले सकता है क्या? शाओली, नहीं 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 शाओली, शाओली हमको ये तुम्हारा रूप नहीं देखने का है। शाओली 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 नहीं, शाओली बस करो, शाओली बस करो, शाओली। अरे आइए, बैठिए। सुनो, परी महल का रास्ता तो मैं भी तुमको दिखा सकती हूँ ना, चलो मेरे साथ। किससे बात कर रही है ये? क्या हरकत है? ये क्या बड़बड़ा रही है? अरे आप वहाँ किससे बात कर रही हैं? वहाँ कोई नहीं है, चलिए। देखा, ये लोग भी आपको नहीं देख पा रहे, इसका मतलब आप यहाँ नहीं हो। बाबा ने सही कहा था, तुम लोग किसी को दिखाई नहीं देते, तभी से मुझे क्यों दिखाई दे रहे हो? तो ये पक्का है कि तुम बस मेरे मन का भ्रम हो, तुम असली में यहाँ नहीं हो। चली जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलो, लेकिन इन लोगों के साथ भी मत जाओ। सूरजो अब मुझसे जन्म जन्म के बंधन में बंधने वाला है माला बुआ। मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करेगा। मेरे हाथों की कठपुतली होगा वो, और जरूरत पड़ी तो उसे अपने वश में करके उसके दिल में अपने लिए प्यार भी जगा दूंगी। नयन नाम की कोई बला उसकी लाइफ में थी, ये बात ही उसकी मेमोरी से मैं डिलीट कर दूंगी। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो नयन। भाई भाई, लड़की किससे बात कर रही है यार? अरे आइए ना, गाड़ी में बैठिए ना, चलते हैं। नहीं, मेरी तरफ मत आओ, मुझे दूर रहो, चली जाओ तुम यहाँ से। नयन, मैं कहा रहा, दूर रहो। नयन मेरी बात सुनो, नयन अभी भी वक्त है, नयन रुक जाओ। शाओली, शाओली जल्दी चलो, मंडप में चलो, वो रजिस्ट्रार भी आ चुके हैं। तुम ये शादी जल्दी से खत्म करो और मुझे मेरी नयन वापस लौटा दो। ऑफ कोर्स आंटी, यहाँ मेरी शादी फूल प्रूफ हुई, वहां आपकी नॉन फ्री। हाँ सोम भाई, वो लड़की पक्का नोए नहीं है। अरे वो परी महल और सूरजो के बारे में पूछ रही थी। पूछ रही थी मतलब क्या? क्या वो परी महल में आ रही है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो ये कह रही थी कि उसे कुछ याद ही नहीं है। याद नहीं है का मतलब क्या होता है? क्या मेमोरी लॉस हो रहा है उसको? लगता तो कुछ ऐसा ही है, एकदम पागल सी हो गई है, अपने आप में कुछ ना कुछ बड़बड़ कर रही थी। अभी कहाँ है वो?
अरे यार तू बिल्कुल टेंशन मत ले, वो परिमल नहीं पहुंच पाएगी। तो बस मुझे इतना पता करना क्या है। सुनिए, 5 मिनट तो बहुत पहले ही बीत चुके हैं। ये परिमल अब तक आया क्यों नहीं? चुपचाप करके बैठे रहे, जब आएगा तब उतर जाना। मतलब कम से कम इतना तो बताइए, और कितना समय लगेगा? मुझे शमशान भी वापस लौटना है, बताया था ना मैंने आपको। बहुत बोलती है यार ये, इसका मुंह बंद कर। मुंह बंद कर मतलब? कौन है आप लोग? हम यमदूत है।